Good morning, students. Now we'll see the word problem of 3.6. The problem says that Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. Now as it is a linear equation in two variables, बेटे सबसे पहले दो अलग चीजें कौन सी है वो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी. So we have the speed of rowing in still water and the speed of current. These are the two different things. Yes, bete. So I'll say let the speed of rowing in still water be x kilometer per hour and let the speed of current be y kilometer per hour. Is it okay? अब इस क्वेश्चन में दो वर्ड है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. ये क्या है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बेटे. जैसे बेटा कभी भी हम अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाते हैं तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है, और जब ग्रेविटी के साथ साथ में आते हैं तो हम आराम से हो जाते हैं, मतलब उसमें कोई जोर नहीं आता है. जैसे एग्जांपल ले लो कि हम पार्क में खेलने जा रहे हैं और स्लाइड पे खेल रहे हैं, तो स्लाइड से जैसे हम नीचे उतर के आते हैं तो सर एकदम से आ जाता है ना, और जैसे ही हम स्टेयरकेस पे चढ़ते हैं ऊपर तो हमें जोर आता है. तो द सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक बोट का एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे ये बोट है बेटे पानी में. So this is the boat in the river. You have the speed of the water and you have the speed of the boat. ठीक है बेटे. Now both the speed of the water and the speed of the boat are in the same direction. तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोट आराम से आगे आगे बहती जाएगी, है ना. जबकि इस तरफ देखो, इधर क्या हो रहा है कि the speed of the boat is in the other direction and the speed of the water is in the opposite direction. तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी अ डिफिकल्टी, क्योंकि जब तक बोट फोर्स नहीं लगाएगी वो आगे नहीं जाएगी, है ना. तो यहां पे सीन अलग है. तो इस केस को हम कहते हैं अपस्ट्रीम और यहां पे हम कहते हैं इसको डाउनस्ट्रीम. इज इट ओके बेटे. तो जैसे डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि वो सेम उसी डायरेक्शन में चल रही है, और अपस्ट्रीम में क्या होता है बेटे कि वो अपोजिट में जा रही है. इज इट ओके. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर. All right. So what I'll say now is let the speed of still water be x kilometer per hour and let the speed of current be y kilometer per hour. Therefore I can say the speed of rowing downstream. Downstream में दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, because it will increase, है ना. और उसी तरह से स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा बेटा, वो तो कम होगी ना स्पीड, तो इट विल बिकम x माइनस वाई. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स, और स्पीड आपके पास क्या है x प्लस वाई. फॉर्मूला हमें पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और स्पीड क्या है बेटे डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई. तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया. इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 हो गया बेटे. अब ये सारे 2 से डिविजिबल है तो मैंने रिड्यूस कर दिया 2 से डिवाइड करके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया. ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1. आया समझ में बेटे. नाउ फॉर द सेकेंड केस, अपस्ट्रीम में बेटे 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस है और 2 आवर्स टाइम है, और स्पीड क्या है बेटा x माइनस वाई. अगेन फॉर्मूला में डालेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसको भी सॉल्व किया, आई गॉट द सेकेंड इक्वेशन. आपको अच्छी तरह पता है मुझे x और y फाइंड करनी है, तो ये दोनों इक्वेशन को देखूंगी किस मेथड से मुझे सॉल्व करना है. अच्छी तरह से यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस y दिखाई दे रहा है, तो सिंपली एलिमिनेशन करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. तो जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूं तो मुझे ये 2x इज इक्वल टू 12. देखो x की वैल्यू क्या आती है बेटा 6. अब इस x की वैल्यू को मैं दोनों में से किसी एक में इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगी. तो आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. x plus y is equal to 10. Instead of x I have substituted x and therefore the value of y is 4. इस तरह से मुझे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर भी मिल गई और स्पीड ऑफ करंट भी मिल गई. Therefore the speed of her rowing in still water is 6 kilometer per hour बेटे, and the speed of current is 4 kilometer per hour. This is very very important question बेटे. Please try to understand. Any problem please ask me.